हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ हिंदी श्रुतिलेख का वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। जो लोग चैनल को देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाया करें। अगर आप लोग कक्षा 9 और 10 के हैं या 11-12 के हैं तो आप सारे लोग ही इस वीडियो को देख करके अपनी हिंदी को सुधार सकते हैं। देखिए, हिंदी को सुधारने में, इमला लिखने में क्लास का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अगर आप 6-7 के हैं और आपकी हिंदी बहुत स्ट्रांग है, आपकी गलतियाँ कम निकलती हैं तो आप सीनियर क्लासेस के अटेम्प्ट कर लिया करिए। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ध्यान से सुनकर लिखना है, पंक्चुएशन मार्क्स भी लगाने हैं और साथ के साथ अपनी गलतियों को सर्कल कर लेना है। शुद्ध रूप में लिखने की प्रैक्टिस 8 से 10 बार करनी ज़रूर है ताकि दोबारा उन शब्दों में गलती ना हो। ध्यान से सुनकर लिखना शुरू करिए। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में संघ की और संघीय सरकार में संसद की स्थिति बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली है। धन बिल केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं और इस संबंध में राज्यसभा किसी भी धन बिल को पास होने में केवल 14 दिन की देर ही कर सकती है। राज्यसभा अर्थात संसद के ऊपरी सदन में अधिक से अधिक 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 238 राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और शेष 12 सदस्यों की नामजदगी राष्ट्रपति के द्वारा
राष्ट्रपति के द्वारा उन व्यक्तियों में से की जाती है, उन व्यक्तियों में से की जाती है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवाओं के क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां प्राप्त की हों। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व इकहरी हस्तांतरित वोट प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। यह वास्तव में लोकतंत्रीय और संघीय भावना के विरुद्ध है। यह संभावना सदैव स्थापित रहती है कि मनोनीत किए यह 12 सदस्य अपना पूर्ण समर्थन राज्यों को देने की अपेक्षा केंद्र को देंगे।
यदि राज्यसभा किसी वित्तीय बिल को पास करने में असमर्थ रहता है या राज्यसभा में वित्तीय बिल भेजे जाने की तिथि से 14 दिन व्यतीत हो जाएं तो यह मान लिया जाता है कि इसको संसद के दोनों सदनों ने पास कर दिया है और इसको स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। एक साधारण बिल दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और इसको दोनों सदनों के द्वारा पास किए बिना पास नहीं समझा जा सकता। दोनों सदनों के द्वारा पास किए बिना पास नहीं समझा जा सकता। यदि दोनों सदनों के बीच किसी बिल के संबंध में गतिरोध पैदा हो जाता है और यह गतिरोध 6 महीने से अधिक समय स्थापित रहता है
तो राष्ट्रपति इसका समाधान करने के लिए दोनों सदनों का साझा अधिवेशन बुलाता है। संसद के दोनों सदनों की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात यह तथ्य सामने आता है कि राज्यसभा की तुलना में निस्संदेह लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। परंतु इसी समय यह मान लेना गलत होगा यह कहना गलत होगा, मान लेना गलत होगा कि राज्यसभा दूसरे दर्जे का या प्रतिक्रियावादी सदन है। स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करती हूं, तो आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स को इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के ऑन कर देना, सिलेक्ट कर लेना ऑल पर, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।